Hello, my dear student. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 10th English footprints footprints without feet, and I will discuss today with you chapter number 5, and chapter name is also footprints without feet. तो आज हम फुटप्रिंट विदाउट फीट्स बुक से सेम नेम वाले चैप्टर को ही डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। देखिए चैप्टर नंबर 5 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब बिना पैरों के पदचिन्ह। फुटप्रिंट्स पदचिन्ह विदाउट फीट, बिना पैरों के। इसमें स्टोरी क्या है, आप अगर चैप्टर को पढ़े हैं तो आप बहुत ही अच्छे से जान रहे हैं इसकी स्टोरी क्या है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है जो कि एक ऐसी मेडिसिन इन्वेंट करता है जिससे वो खुद गायब हो जाता है ना। तो वह अपनी गायब हो जाता है, किस तरीके से गायब होता है और गायब होने के चलते किस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम होती है और उसका वो बेनिफिट उठाता है, वो इसमें है। ठीक, तो कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, कहा जा रहा है क्या एक व्यक्ति इनविजिबल हो सकता है, मीन्स अदृश्य हो सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक इटसेल्फ इनविजिबल। तो यह एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जिसने डिस्कवर किया है कि कोई व्यक्ति कैसे इनविजिबल हो सकता है। डज ही यूज आर मिस यूज हिज डिस्कवरी, क्या वह अपने डिस्कवरी को का यूज करता है अथवा मिस यूज करता है। ठीक, तो चलिए इसी चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, जैसा कि आपको पता है मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जबकि हर क्वेश्चन चैप्टर से जितने क्वेश्चन उनका आंसर करा रहा हूँ। तो इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट फ्लाइट से भी हमने कई चैप्टर कवर कर लिए हैं, सबके आंसर हम करा चुके हैं। तो आज चैप्टर 5 का आंसर कराने चल रहे हैं। देखिए साइंटिस्ट है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट भी है, यहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो पकड़ने के लिए आया है। बाकी स्टोर रूम का दृश्य है। तो इस तरीके से एक कहानी चलती है और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में ये सारे इतने क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अभी हम करने वाले हैं। ठीक, तो 1 2 3, ऊपर 2 है, 1 2 और बाकी 1 2 1 2 3, ये सारे क्वेश्चन का आंसर चलिए अब हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं आंसर वाली स्लाइड पे। देखिए चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 26 से। क्वेश्चन है हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, किस तरीके से इनविजिबल मैन व अदृश्य व्यक्ति कैसे दृश्य होता है, मीन्स कैसे दिखाई देता है। अदृश्य होने के बाद, गायब होने के बाद वो कैसे अपीयर होता है, कैसे दिखाई देता है। तो देखिए आंसर राइट करेंगे। इनविजिबल मैन वाज ए साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन, गायब होने वाला व्यक्ति एक वैज्ञानिक था जो कि उसका नाम ग्रिफिन था। ही swallowed certain rare drugs with made him invisible, उसने कुछ रेयर, बड़ी ही दुर्लभ दवाइयाँ बनाई थी जिससे वो गायब हो जाता था। इट वॉज मिड विंटर्स व्हेन ही डिड द एक्सपेरिमेंट, सो इट वॉज इम्पॉसिबल टू डू विदाउट क्लॉथ्स। और यह समय जो है मिड विंटर का था, एकदम ठंडियों का रात था और उसकी जो मेडिसिन थी वो बिना कपड़ों में ही काम करता था। बिना कपड़े के ही व्यक्ति इनविजिबल हो सकता है और ठंडियों में बिना कपड़े पहन कर चल पाना आप तो जानते हैं कितना मुश्किल है। तो इसका टेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था उसके लिए। He slipped into a London store for shelters. When the store closed, he opened some of boxes and unwrapped them. तो एक स्टोर में वो चला गया, स्टोर दुकान स्टोर था मॉल टाइप, उसमें चला गया, क्लोज कर लेता है डोर को, फिर एक बॉक्स को अनरैप्ड करता है, मतलब ओपन करता है। अडोर्न हिमसेल्फ विथ शूज, वहाँ पर जाके शूज पहनता है एंड ओवर कोट पहनता है एंड अ वाइट क्रीम्ड हैट एंड बिकम अ फुल्ली ड्रेस एंड विजिबल पर्सन। और इस तरीके से वो पूरा ड्रेस पहन लेता है स्टोर रूम में जा कर के। उसके बाद वो पूरी तरीके से विजिबल मैन के रूप में आ जाता है, क्योंकि बिना कपड़ों का था तो कोई देख नहीं पा रहा था। स्टोर में अंदर गया तो भी किसी ने नहीं देखा, अब अंदर से जब कपड़े पहन के आ रहा है तो सब ने देखा। तो
इस तरीके से इनविजिबल था, स्टोर में गया और आया तो विजिबल हो गया। क्यों? क्योंकि कपड़े पहन लिया है अब, तो इस तरीके से वो विजिबल हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई वाज ही वंडरिंग द स्ट्रीट? क्यों वो गलियों में टहल रहा था, घूम रहा था? दो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यद्यपि ग्रिफिन जो कि बड़ा ब्रिलियंट साइंटिस्ट वैज्ञानिक था, ही वाज अ लॉलेस पर्सन, और एक लॉलेस मतलब नियम कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। His landlord disliked him and wanted to throw him out, so he set fire to his store. वो देखिए, उसका लैंडलॉर्ड जो जमींदार था, मालिक था, उसको बहुत डिसलाइक करता था, पसंद नहीं करता था और चाहता था कि उसको काम से निकाल दें। इसलिए इसने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके घर को आग लगा दिया। टू अवॉइड गेटिंग कॉट ही रिमूव हिज क्लॉथ्स एंड स्टार्टेड वॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रीट सैन विदाउट क्लॉथ एंड मनी। और इस तरीके से वहाँ से भाग गया, बिना कपड़ों के भागा और गलियों में घूमता रहा। ठीक, सैन का मतलब विदाउट, सैन क्लॉथ में विदाउट, बिना कपड़े के, बिना पैसों के घूमता रहा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक? मिसेस हॉल ने साइंटिस्ट को क्यों इसेंट्रिक पाया, मतलब सनकी टाइप, बेवकूफ़ टाइप क्यों उसको लगा? आंसर, ग्रिफिन बुक्ड 2 रूम्स एट लोकस इन द विलेज ऑफ आइपिन। देखिए क्यों, क्योंकि मिसेस हॉल का रूम था, उसमें 2 रूम बुक किया था। कहाँ पर? आइपिन के गांव में, विलेज ऑफ आइपिन में 2 रूम बुक किया, जबकि एक ही था। एक पर्सन अकेला 2 रूम बुक कर रहा है, इसका मतलब मिसेस हॉल मतलब मालकिन समझ के कि लगता है कुछ सन की टाइप है कि अकेला व्यक्ति 2 रूम क्या करेगा। ठीक, मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड wife tried to be friendly, but she found him eccentric when he told her that he had come to Iping for peace and didn't want anything to disturb. मिसेस हॉल को लगा कि ये बड़ा इसेंट्रिक है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि हम यहाँ पर शांतिपूर्वक रहने के लिए आए हैं, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो पूरा आंसर राइट कर लेंगे, आप अपने नोट्स को तैयार करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर इन द स्टडी? उसकी पढ़ाई में कौन सा क्यूरियस, बहुत उत्सुक कर देने वाली एपिसोड, घटना घटती है? आंसर, वन मॉर्निंग क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय सम नॉइजेस। एक सुबह क्या हुआ, उसकी पत्नी क्लर्जीमैन, उसकी पत्नी सुबह सुबह नॉइज, शोर सुनकर जाग गए। When they went up downstairs, they heard money being taken out from the clergyman's desk. और जब वो सीढ़ियों से, घर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि पैसा गायब था, जहाँ पैसा रखा जाता है वहाँ से गायब था। Stealthily the clergyman grabs a poker in his hand. तो उसने एक पोकर लिया, पोकर का मतलब हाथ, छड़ी टाइप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। तो स्टडी रूम को ओपन किया और फिर क्या होता है, the episode took around 10 when they found nobody in the study even though there was no one inside. तो एपिसोड थोड़ा, किसी व्यक्ति को पाया नहीं, और क्या हुआ, दो देयर वाज नो वंस इनसाइड, कोई अंदर नहीं था। डेस्क वाज फाउंड ओपन, बल्कि डेस्क जो पूरा ओपन था, जहाँ पैसा रखा जाता खुला था। एंड मनी केप्ट इन द डेस्क वाज मिसिंग, और डेस्क में रखा हुआ पैसा मिसिंग था। तो क्लर्जीमैन समझ गया कि चोरी तो हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन? तो इन में कौन सी ऐसी घटना घटी, एक्स्ट्रा विचित्र, बहुत ही अजीब कर देने वाली विचित्र घटना कौन सी घटती है इनमें? Apart from the incident of the money being stolen from the clergyman's desk, some other bizarre incident took place as well. तो पैसा चोरी होने की घटना के अलावा एक दूसरी घटना, अजीब घटना घटी वहाँ पे। द डोर ऑफ द ग्रिफिन्स रूम वाज ऑलवेज क्लोज, क्योंकि ग्रिफिन का जो डोर है हमेशा दरवाज़ा बंद करके रखता था ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन? साइंटिस्ट, वही जो गायब हो रहा है।
On finding it open one day, Mr. and Mrs. Hall entered with the purpose of investigation. और जब देखा, मिस्टर एंड मिसेस हॉल ने देखा कि उसका रूम का डोर खुला है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंदर गए. गिफिन वॉज नोवेयर टू बी सीन, बट हिज क्लॉथ एंड बैंडेज इज यूजली रैप्ड अराउंड हिज फेस वॉज फाउंड इन द रूम. देखा कि कोई नहीं था, उसके ठीक कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके कपड़े जो है मोड़े हुए थे. किस पर? उसके चेहरे के चारों तरफ कपड़ा दिख रहा था. सडनली मिसेस हॉल हर्ड अ स्नीफ नियर हर हीयर्स एंड जस्ट देन हैट was on the bedpost dashed into her face. Soon the chair acted as if alive. लेकिन देखा कि मतलब चेयर घूमने लगा और सामने से कोई, ऐसा लग रहा था कोई जा रहा है, निकल रहा है. Soon the chairs acted as if alive and hit her on his legs, and couple was thrown out of the room and it then seemed shut and locked. देखिए, तो ऐसा लगा कि चेयर घूम रहा है, कोई उठा, उसको वहाँ से उसको हटाते हुए दोनों कपल को धक्का मारते हुए आगे बढ़ गया. उसके बाद रूम बंद हो गया. तो इस तरीके से वो भाग जाता है इनविजिबल मैन. देखिए अगला क्वेश्चन क्या है. ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन. कमेंट, तो कमेंट करके बताइए कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, मतलब नियम कानून को न मानने वाला व्यक्ति था. Though Griffin was a brilliant scientist, he can be interfere for the multiple instances in the story that he was always a lawless person. ठीक, ब्रिलियंट तो था साइंटिस्ट, लेकिन लॉलेस था इस कहानी के हिसाब से, मतलब नियम को नहीं मानता था, इंटरफियर किया करता था. Initially he set his landlord's house on fire because landlord wanted to throw him out of the house. और इसकी घटना क्या घटती है, क्या किया था लैंडलॉर्ड के साथ, उसके घर को आग लगा दिया गया था. क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड उसको अपने घर से निकालने वाला था. तो ये घटना, थोड़ा लालच करता है उसको, मतलब नियम नहीं मानता, थोड़ा एसेंट्रिक टाइप था. ही इंटर अ स्टोर स्टील्थली एंड अनरैप द बॉक्स एंड अडोन हिमसेल्फ विद द क्लॉथ एंड एट फूड टेकन फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर. और एक स्टोर में घुस जाता है वहाँ से, और चोरी भी करता है, वहाँ कपड़े पहनता चला जाता है, क्लर्जी मैन के यहाँ से कुछ पैसे चुराता है. तो इस तरीके से चोरी भी करता है. तो लालच नहीं, मतलब कानून को मानने वाला नहीं. ठीक, तो चलिए समझ गए आप, नोट कर लेंगे. और देखिए ये भी उसी का ही पार्ट है, देखिए इसको भी नोट करते जाएंगे. अगला क्वेश्चन क्या है. हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट. आप ग्रिफिन को एक साइंटिस्ट के रूप में किस तरीके से आंकते हैं, किस तरीके से उसका मूल्यांकन करेंगे. इट इज़ द प्रूफ ऑफ ग्रिफिन्स इंटेलिजेंस दैट ही डिस्कवर्ड सर्टेन रेयर ड्रग्स विच मेड हिज बॉडी एज ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास. देखिए ये तो कन्फर्म है, ग्रिफिन ने एक ऐसी रेयर ड्रग्स बनाई थी जिससे उसकी शरीर जो है ट्रांसपेरेंट हो जाती थी, मतलब वह गायब हो जाता था. ऐसे गायब लगता था जैसे कोई शीशा आर पार, शरीर के आर पार दिखता था, मतलब गायब हो जाता था. और सॉलिड इट इज इट एज वेल. हाउएवर ही मिसयूज हिज इन्वेंशन फॉर लिविंग हिज लाइफ देयर आफ्टर. हालांकि वह अपने इन्वेंशन का मिसयूज करता रहा. ठीक, मिसयूज कर रहा था ना. he should have used for it welfare society. जबकि उसको अपनी इस कला का, इस इन्वेंशन का प्रयोग जो है समाज के अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए था. he swallowed the drugs and used effect immensely. लेकिन वह खुद दवा खा करके खुद लोगों को प्रॉब्लम में डाल रहा था और चोरी करता था. तो इस तरीके से था. तो एक अच्छा व्यक्ति मतलब इंटेलिजेंट था, लेकिन चोरी किया करता था, ये अच्छी बात नहीं थी. बाकी सब नोट कर लेंगे दोस्तों. देखिए यहाँ से रीड करके आप नोट करते जाएंगे आंसर को. आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है. वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल. क्या आप गायब होना चाहते हैं, गायब होना पसंद करते हैं. व्हाट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डू यू फोरसीज इफ़ यू डिड. अगर आपको ऐसी शक्ति मिल जाए, ऐसा ज्ञान मिल जाए कि गायब होने वाला है,
तो आप क्या करेंगे, कौन से एडवांटेज, कौन सा लाभ उठाएंगे या फिर कौन सी हानि या कुछ करेंगे। तो हानि लाभ के बारे में आप बताइए। तो देखिए हमने आंसर राइट किया, लेकिन आपको अपने हिसाब से आंसर को राइट करना है, ठीक। अगर आप गायब हो जाएं, इस ऐसी कला मिल जाए तो क्या करेंगे, पूछा जा रहा है। यस आई वुड लाइक टू बिकम इनविजिबल बट इफ़ आई कुड गेट बैक टू नॉर्मल इट वुड बी यूनिक एंड एडवेंचरस एक्सपीरियंस। तो हमने नोट किया है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। बेटर हो कि आप कमेंट करके बताइए कि आप अगर गायब होना सीख लें तो क्या करेंगे, ठीक। चलिए इसका आंसर यह रहा, आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर आप हमें बताइएगा। ये भी देखिए सेल्फ है। आर देयर फोर्स अराउंड अस दैट आर इनविजिबल, क्या ऐसी शक्ति होती है हमारे चारों तरफ जो इनविजिबल कर दे। फॉर एग्जाम्पल्स मैग्नेटिज्म, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट जो इनविजिबल शक्ति होती है मैग्नेट में। आर देयर एस्पेक्ट ऑफ मैटर दैट आर इनविजिबल आर नॉट विजिबल, ऐसा मैटर, ऐसा फोर्स होता है मैग्नेट में जो दिखता तो नहीं है। एंड द नेक्स्ट ईवर व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक इफ यू कुड सी सच फोर्सेस सच एस्पेक्ट ऑफ मैटर। अगर आप ऐसी शक्तियों को समझ जाएं, देख लें, पा जाएं तो आप क्या करेंगे, ठीक। ये कहानी है। इसका आंसर देखिए हमने राइट किया है। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए आंसर है, हमने राइट किया है। यस देयर आर सम फोर्सेस लाइक मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेट की तरह भी कुछ शक्तियाँ होती हैं। मैग्नेटिज्म आल्सो नोन एज द ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन से बना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेट में भी गुरुत्वाकर्षणी बल होता है, तो वह ऐसी शक्ति होती है हमारे यहाँ धरती पर। बाकी नोट कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसको आपको पॉज करके नोट कर लेना है सारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 में समझा दूँ, देखो व्हाट मेक ग्लास आ वाटर ट्रांसपेरेंट, कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो ग्लास को या फिर पानी को ट्रांसपेरेंट, आप पारदर्शी बनाती हैं, जिसके आर पार देखा जा सके ना। व्हाट इज़ द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इट, तो इसके लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है। डू यू थिंक इट वुड बी साइंटिफिकली पॉसिबल फॉर अ मैन टू बिकम इनविजिबल आर ट्रांसपेरेंट, क्या है या किसी एक व्यक्ति के लिए ट्रांसपेरेंट या फिर इनविजिबल होना पॉसिबल है। कीप इन माइंड द राइटर ऑफ द साइंस फिक्शन हैव ऑफन टर्न आउट ऑफ द प्रोफेटिक इन देयर इमेजिनेशन, ठीक। लेकिन साइंस इस राइटर जो है साइंस फिक्शन के राइटर हैं, जो कि इसमें इमेजिनेशन का भी यूज किया गया है। इमेजिनेशन का मतलब कल्पना, कल्पना की दृष्टि से भी लिखा गया है, आपको बताना है। तो साइंस वाले बच्चे अच्छे से कर पाएंगे। हमने आंसर को राइट किया है, आंसर आपको नोट कर लेना। देखिए सारा आंसर हमने राइट किया है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से यह रहा आपका आंसर, सारे चैप्टर का आंसर। अच्छे से आप देख करके नोट्स तैयार कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।